उनके घर में कुछ मेडिटेशन चल रहा था, आके सिर्फ बैठ के चली गई। फिर कुछ दिन मतलब डिटैच हो गई। जिस दिन मेडिटेशन किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे डिस्टर्ब था माइंड, तो फिर क्या हुआ, शांत हो गया, जैसे कि बिल्कुल स्टेबल माइंड हो गया था मेरा। नमस्कार, मैं निहारिका, ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से। पहले तो मैं मेरी मम्मी पापा को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो भी आज है मैं यहाँ पे बैठ के बोल सकती हूँ तो उनकी वजह से। और जो दो लेडी है मेरे लाइफ में जिनके लिए मैं आज यहीं पे बैठ पाई हूँ, वो है सारिका दीदी और जयश्री मैम। दोनों ही मतलब वो दोनों के लिए ही मैं आज यहीं पे ही हूँ। उनके बारे में जितना ही बोलूँ वो भी कम है। और पत्री जी को भी नमन मेरा। और पता नहीं, ये जो ध्यान का माध्यम शायद मेरे बचपन से ही जुड़ा है, क्योंकि मैं जब छोटी थी, मतलब 4-5 साल से थी, तभी क्या कर रही थी, मेरे मम्मी पापा मुझे एक बाल विकास क्लास है वहीं पे भेजते थे, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा हमेशा पूजा पाठ करते हैं, मतलब हमको भी बोलते हैं ध्यान करो, पूजा पाठ करो, मतलब जैसे बोलते हैं सारे मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा भी ऐसे नॉर्मल है, मुझे बोलते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, मतलब जहाँ पे भी भजन कीर्तन ध्यान होता है, मतलब ऐसे कुछ एनर्जी मुझे अट्रैक्ट करती थी बचपन से ही। मैं जाके वहीं पे बैठ जाती थी। मतलब ऐसे ही मतलब चलता था। तभी तो ध्यान के बारे में, मतलब मेडिटेशन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि इतना समझ ही नहीं था। तभी फिर धीरे धीरे हमारा पढ़ाई वगैरह सब चलता गया, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहीं से मतलब डिटैच होते गए हम लोग। हमको पता तो नहीं था मतलब कैसे करते हैं मेडिटेशन, कैसे करते हैं, मतलब यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होते हैं, मतलब कोई मतलब ज्ञान देने के लिए हमारे पास कोई नहीं था। जितना भी मतलब भक्ति के मार्ग में हम लोग चलते हैं ना, तो इसीलिए मम्मी पापा जो बोलते थे वो करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कभी बड़े होते गए। फिर तभी बचपन से मुझे थोड़ा पढ़ने का, मतलब बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब शौक था, और लिखने का भी शौक था। क्या हुआ, जो भी बुक मिलता था मैं पढ़ती थी। तो जो भी बुक मुझे एक बुक मुझे प्राइज़ में भी मिलता था। पहली बार मुझे कुछ बुक प्राइज़ में मिला था, मेरे 8th क्लास में थी। मैंने कुछ गेम में मतलब फर्स्ट आई थी, तो मेरे स्कूल से मुझे मिला था। वो वाला बुक मैंने पढ़ा जिसमें कुछ लिखा था, मतलब वो विवेकानंद जी के बारे में, आत्मजीवनी के बारे में था। तभी से पता नहीं, मैंने मेरे मम्मी को पूछा विवेकानंद जी के बारे में क्या है, उनके लाइफ स्टोरी क्या है, वो कैसे है, मतलब मेरे मम्मी मुझे बोलते थे। हमारे घर में भी बचपन में एक फ़ोटो था विवेकानंद जी का, तो मैं उनको देख के मतलब ऐसे लगता था, उनको फ़ोटो को देख के लगता था कि कोई मतलब ये इतना जिंदा फ़ोटो है कि वही लोग, मतलब उसको मैं नेचुरली देख रही थी फ़ोटो में। पता नहीं ऐसे क्यों अट्रैक्ट होता था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे जैसे कि कनेक्ट तो थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गया, सारे काम आ गए, तो धीरे धीरे उससे छूटती गई। लेकिन क्या हुआ, मैं आके स्कूल में जॉब की, तो कहीं पे भी यही नॉर्दर्न हाइट में 3 दिन का मेडिटेशन का क्लास था 2019 में। फिर मुझे जयश्री मैम आके बोले कि निहारिका, तू तो हमेशा बोलती है तो मेडिटेशन क्लास में आ जा। लेकिन 3 दिन का था, पता नहीं मैंने हाँ बोल के ऐसे कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आ गया, टाइम नहीं हुआ, मैं नहीं आ पाई। पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब तभी मेरा टाइम नहीं था शायद आने के लिए, तो मैं इसलिए शायद नहीं आ पाई। लेकिन फिर बाद में हमेशा बातचीत होती रहती थी, जयश्री मैम से वो बोलते थे यहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे जा रही हूँ, तो तभी ध्यान के बारे में बातचीत होता रहता था। लेकिन क्या होता था, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मैं उनको बोल रही थी कि मैम ऐसा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो मुझे एक दिन बोले कि तू आके मेडिटेशन में ज्वाइन कर नॉर्दर्न हाइट में, तुझे अच्छा लगेगा। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं आई, उनके घर में कुछ मेडिटेशन चल रहा था, आके सिर्फ बैठ के चली गई। फिर कुछ दिन मतलब डिटैच हो गई। जिस दिन मेडिटेशन किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे डिस्टर्ब था माइंड, तो फिर क्या हुआ, शांत हो गया, जैसे कि बिल्कुल स्टेबल माइंड हो गया था मेरा। फिर जाके मैं घर में बैठ गई। अचानक एक दिन कुछ हुआ था, मतलब जो लॉकडाउन में शुरू हो गया उसके बाद, तो मेरा दिमाग इतना मतलब ख़राब था, पता नहीं कुछ चीज़ हुआ था, उसको लेके मैं बहुत मतलब सोच नहीं पा रही थी क्या रिएक्शन करूँ उस चीज़ को लेके। मतलब जो भी चीज़ कुछ होता है ना, जैसे लेके हम कुछ रिएक्शन ही नहीं कर पाते हैं,
तो तभी क्या हुआ, मैं अचानक से तभी ऑनलाइन में मेडिटेशन हो रहा था, शुरू हुआ था तभी 1-2 दिन पहले। फिर मुझे अचानक मैं बैठी थी, जयश्री मैम का कॉल आया कि निहारिका 2 दिन से शुरू हुआ है, तुझे मैं लिंक भेजती हूँ, तू आके ऑनलाइन में तो अभी कर सकती है ना, घर में है, स्कूल तो छुट्टी है। तो फिर क्या हुआ, मैं बोली कि ठीक है मैम, मुझे थोड़ा लिंक भेज देंगे। तो वो मुझे लिंक भेज दिए, तो एक दिन किया, फिर दूसरे दिन मुझे सुबह से मतलब जल्दी था, कब मैम मुझे लिंक भेजेंगे, मैं शाम को मेडिटेशन करूँगी। लेकिन मैम मिस्टेक की वजह से मतलब कुछ हुआ, उनको याद नहीं रहा शायद कुछ काम की वजह से, वो मुझे भेज नहीं पाए लिंक। फिर मैंने मैम को कॉल किया कि मैम मुझे आप लिंक नहीं भेजे, तो तभी तुरंत उन्होंने क्या किया, मुझे सारिका जी का जो नंबर है उनको मुझे भेज दिया। तो मैं सारिका जी को तुरंत कॉल किया कि मैम मुझे थोड़ा लिंक चाहिए, वो जो ब्लेसिंग टीम का ग्रुप है उस ग्रुप में ही मुझे परमानेंटली ऐड कर दिया। तो तभी से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मतलब जिस दिन मेडिटेशन करती हूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब जो टाइम पे मैं मेडिटेशन शुरू किया तभी मुझे बहुत स्टेबल फील हुआ। तो फिर मैंने कुछ डिसीजन लिया कि ठीक है, मुझे शायद लगा कि मेडिटेशन की वजह से मैं वो डिसीजन ले पाई हूँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ पॉजिटिव हो हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे साथ सारी चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन हमको तो पता नहीं होता है क्या होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन के थ्रू मुझे लगा कि सारी चीज़ें से क्लियर हो रही है मेरे साथ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ लाइफ में चलता गया, मतलब मेडिटेशन में इतना अटैच हो गई, क्योंकि कभी एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा मतलब आर्गूमेंट हो गया। जैसे कि मुझे लगा कि शायद ये एक चीज़ है जो ढूंढ रहे थे मुझे अलग होने के लिए मेरे से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो फिर धीरे धीरे मेडिटेशन में मैं जुड़ती गई, अचानक वो जैसे डिटैच होते गए ना मेरे साथ, इतना मैं मेडिटेशन के साथ अटैच होती गई। तो फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक सारिका जी ने बोले निहारिका कुछ स्वाध्याय ओडिया का हो रहा है बुक, आप कुछ करेंगे क्या। मैं बोली कि हाँ, मुझे तो मतलब मुझे बोलना इतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब किसके सामने आके बोलना, मेरे बात रखना, पता नहीं ऐसा क्यों होता था। जब लोग बैठे थे मैं ज़्यादा बोलने के लिए घबराती थी। तो फिर क्या हुआ, तो सारिका दी ने बोला जब कि आप करोगे, मैं बोली कि हाँ। फिर मैंने बोला कैसे करूँगी, मैं बुक को कन्वर्ट करके कैसे बोलना है, ये तो बोल नहीं पाऊँगी। तो फिर क्या हुआ, हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद क्या हुआ, तो मुझे जैसे मेडिटेशन करते गई मुझे वहाँ से एक एनर्जी मिला। तो अचानक से मेरा एक बुक था, मैंने पहले एक बुक ही लिया था कर्म योग करके विवेकानंद जी का, फिर उसको पढ़ाई की के फिर उसको ओडिया में ट्रांसलेट करके बोला। फिर अचानक उस ख़त्म हो गया। तो सारिका जी ने बोला और एक बुक क्या तुम कर सकते हो। तभी दिमाग में कुछ नहीं था, मतलब कौन सा बुक करना है ऐसा। अचानक वो बोले, मेरे मुंह से निकल आया कि 10 सीक्रेट मुझे करना है। पता नहीं, जैसे कि मतलब तभी मुझे मेडिटेशन के थ्रू वो मिला कि 10 सीक्रेट ही करना है, क्योंकि वो बुक मेरे एक दोस्त के पास था, 2015 में मैंने पढ़ा था। फिर तभी दोनों बुक मैंने ख़त्म किया जैसे तैसे करके। मुझे लगा कि जैसे कि एनर्जी मुझे यूनिवर्स से ही मिल रही है कि मैंने ये कंप्लीट कर पाया। तो सारिका जी बोले कि बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ शायद अच्छा हुआ है, मेरे को भी खुशी हुई अंदर से कि मुझे अच्छा हुआ है। फिर जाके क्या हुआ, मैंने पिरामिड जो मेडिटेशन हो रहा था ध्यान में जो गई थी हम लोग, तो तब भी मुझे बहुत ही मेरा माइंड मतलब अनस्टेबल था। जैसे कि मैं जब पिरामिड गई ना जिस दिन, मुझे लगा कि शायद मेरा जो 2 महीने से टिकट हुआ है, शायद यूनिवर्स को, मुझे तो तभी पता नहीं था, मुझे लगा कि यूनिवर्स को शायद पता था कि मेरे साथ ये सारा चीज़ होगा, जिसलिए मुझे मतलब मेडिटेशन पिरामिड जाना पड़ेगा। वो तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि इतना भी मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा इतनी जल्दी में। तो फिर क्या हुआ, जो मेडिटेशन करने के लिए गई 22 को, तो वहीं पे मुझे इतना अच्छा लगा। जो 4 दिन मैंने वहाँ पे रुकी तो बहुत ही अच्छा लगा पिरामिड में। तो पिरामिड में मुझे ऐसा कुछ मतलब लोग मिले, जैसे कि मुझे लगा कि यूनिवर्स ने और मास्टर्स ने मेरे पास वो मास्टर्स को भेजे हैं मुझे कुछ चीज़ करने के लिए, जैसे कि मतलब कुछ डिसीजन वगैरह जो भी कुछ एक स्टेबल चीज़ करने के लिए, जैसे कि मैं मेरे सोल से कनेक्ट हो पाऊँ, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाऊँ। सारे चीज़ में जैसे क्लैरिटी आ गई, लेकिन क्लैरिटी तो आ गई, लेकिन मैंने कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा था।
क्लैरिटी था मन में, ये करना है। मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा, मास्टर्स को क्वेश्चन पूछा, मतलब मेरा आंसर क्या है। सबके पास आंसर आ रहा था, मुझे समझ आ रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ स्टेबल क्लैरिटी नहीं थी कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फिर जिस दिन आने के टाइम था 28 को शाम को 7:30 बजे मेरा फ़्लाइट था। तो तभी क्या हुआ, हम इतने लेट से वहाँ से निकले थे, तो मेरे जो बैग था ना, बैगेज काउंटर में बोले कि आज तुम्हारा बैग जाके पहुँच नहीं पाएगा, 2-3 दिन के बाद जाके पहुँच जाएगा, तो तुम आके एयरपोर्ट से कलेक्ट कर लेना। फिर क्या हुआ, तभी मुझे बहुत सारा टेंशन था, क्योंकि हड़बड़ी में हम लोग आए थे, लास्ट मोमेंट एंट्री किए थे जयश्री मैम और मैं, और सारे लोग पहले से आके फ़्लाइट में बैठ गए थे। फिर मैं आके फ़्लाइट में बैठ गई, आँख बंद की, मेडिटेशन शुरू की। आखिर में जब वो जो टाइम था ना 7:54 का, मैं जब आँख खुली ना, मेरे जो 7:54 का जो टाइम था, वो टाइम मुझे इतना याद है, क्योंकि मैं जब खुला तो मेरे लगा कि मेरे बैग वहीं पे पहुंच जाएगा, और कुछ डिसीजन का जो क्लैरिटी मैं नहीं ले पा रही थी, वही फ्लाइट में 1 घंटे में ही मतलब मेरे अंदर आ गया। मतलब जो आँख खुली ना, मेरे डिसीजन अंदर आ गया कि मुझे क्या डिसीजन लेना है लाइफ में। तो फिर क्या हुआ, फिर जब मैं आके एयरपोर्ट में रुकी, फिर मैं जाके बैगेज काउंटर में खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरा बैग आ जाएगा। फिर क्या हुआ, प्रीथा जी भी मेरे साथ थे, जयश्री मैम भी मेरे साथ थे। फिर मैंने बोला कि बोले कि क्या हुआ, क्या बोला, तुम्हारे बैग नहीं आ पाएगा। मैं बोली कि वो तो यही बात बोले कि मेरे बैग नहीं आ पाएगा, फिर भी मुझे लगता है मेरे बैग आ जाएगा। पहले मैं ऐसे काउंटर में देखा तो बैगेज काउंटर में मेरा बैग पहले नंबर पे ही था। तो मैंने जाके एक्साइटमेंट में प्रीथा जी को बहुत ज़्यादा हक कर लिया, बोला कि ठीक है। तो मुझे मेडिटेशन में ही पता चल गया था मेरा बैग आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो बैग आ गया। फिर उसके बाद मैं जो डिसीजन लाइफ का लिया था, उसमें मेरा क्लैरिटी आ गया था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि हमारे लाइफ में ना क्या होता है, हम तो काम कर लेते हैं, लेकिन डिसीजन टाइम पे ना नहीं ले पाते। मुझे लगता है जो मेडिटेशन करके ना मेरे में इतना स्टेबल कंडीशन आ गया, मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं कोई डिसीजन लूँगी ना, अगर कोई मतलब मास्टर से इतना एनर्जी आया मुझे। तो फिर क्या हुआ, मैं तो डिसीजन ले लिया था, फिर भी मेरे पता नहीं घर आके पहुंची तो मेरे मन में एक डाउट हो गया कि शायद मैंने तो ये डिसीजन ले लिया, शायद ये मेरे कर्म का जो फल होता है ना, ये शायद मेरा कर्म फल है, मुझे इसको काटना है। तभी क्या हुआ, सारिका जी ने अचानक 11 डेज का फॉरगिवनेस सेशन रख लिया। तो मुझे लगा कि शायद मास्टर जी ने और पत्री जी ने और यूनिवर्स ने ये जो फॉरगिवनेस का सेशन ना, ये मेरे लिए ही रखा था। ये जो 11 डेज का सेशन था वो मेरे लिए ही था। तो इससे करके मैंने सारा जो सारिका जी का फॉरगिवनेस का सेशन मैंने सुना। तो फिर मैं आके ना इतना एक स्टेबिलिटी और एक क्लैरिटी आ गई मुझ में, मतलब जो भी डिसीजन लिया ना, मैं उसके अंदर जो स्टिक नहीं कर पाई थी, वो डिसीजन में स्टिक करके ही रुक गई। इससे मुझे और कुछ नहीं मतलब करना है, ना फ्लक्चुएट होना है, ना कुछ होना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना मास्टर, सारा यूनिवर्स जो चीज़ तुमको करवाने के लिए लग जाता है, तो वो चीज़ मुझे मिल गया। तो मुझे लगता है कि वो जो मेडिटेशन की वजह से ही मैं ये सारी चीज़ मेरे वजह मतलब मेरे अंदर जो एक एनर्जी आई है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये डिसीजन में मैं स्टिक रह सकती हूँ, ये सारी चीज़ मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही आई है। कि ये जो मुझे लगता है कि ये जो यूनिवर्स है ना, तभी एक टाइम हमारे लिए मतलब कनेक्ट करके रखती है। हम तो जब मर्जी है हम तब भी नहीं आ सकते, वो जब हमको मतलब खींचेगा उसके पास हम तब भी आएंगे। जैसे कि मैंने 3 बार नहीं आ पाया मेडिटेशन में, लेकिन एक बार आया, तो फिर उसके साथ कनेक्ट होते गया। तो इसे उसके साथ जब कनेक्ट होते हैं ना हम लोग, मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैं उसके साथ सिर्फ कनेक्ट होती ही गई, मतलब डिटैचमेंट ही नहीं। मतलब ये सारे चीज़ जो चीज़ है ना, मुझे बहुत ही मतलब इतना आनंद दिया मन में, और इतना अच्छा लगा। मुझे लगा शायद कोई दोस्त या फिर जो भी मेरे मम्मी पापा जो भी हो, कोई मुझे शायद मतलब मेरे जो प्रॉब्लम का सलूशन मुझे नहीं दे पाएगा, लेकिन मुझे मेडिटेशन के थ्रू खुद की मतलब इंटेंशन से, मास्टर की इंटेंशन से, यूनिवर्स की इंटेंशन से मुझे मिल गया। मेरा जो सलूशन मुझे चाहिए था, शायद वो मुझे यूनिवर्स ने दे दिया। वो भी मैंने कहीं ना कहीं पे उसको एक्सेप्ट करके मैंने उसके ऊपर अभी काम कर रही हूँ। मैंने अभी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि जो भी होगा, आप जो भी करोगे मेरे साथ, उसको मैं एक्सेप्ट ही करूँगी। पहले मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखती थी, लेकिन अभी ये जो एक्सेप्टेंस का जो पावर है ना, मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही आ गया। तो ये ही मेरा मेडिटेशन का जर्नी था। तो धन्यवाद।